हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज का हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है एक्सप्लामेशन। एक्सप्लामेशन ये हमारे 12th में 8 मार्क्स के आते हैं। एक पोएट्री सेक्शन से और दूसरा स्टोरी सेक्शन से। यानी ऑप्शन आपको दिया रहेगा एग्जाम में 4 और इसमें से एक प्रश्न का आपको आंसर देना रहेगा। और यदि एक प्रश्न का आंसर सही से दे देते हैं तो आपको 4 मार्क्स मिल जाते हैं। तो एक्सप्लामेशन का मतलब पहले समझिए। एक्सप्लामेशन का मतलब होता है खुलासा। क्या होता है छोटू? खुलासा, या अर्थ भी बोल सकते हैं या व्याख्या भी बोल सकते हैं या समझाना भी बोल सकते हैं। यानी किसी भी लाइन को आपको दे देंगे और बोलेंगे उसका एक्सप्लेनेशन कीजिए, या फिर रहेगा कि एक्सप्लेन कीजिए। क्या कीजिए? एक्सप्लेन कीजिए। तो उसका सही अर्थ बताना ही हमारा कहलाता है एक्सप्लेनेशन या एक्सप्लेन। ठीक, तो आइए देखते हैं कि एग्जाम में इसका प्रश्न किस तरह से रहता है। तो लिखा हुआ रहता है explain the following lines। यानी दिए गए लाइंस को एक्सप्लेन करे, यानी खुलासा करे या अर्थ बताए या व्याख्या करे या समझाए। ये हमें रहता है 4x1 = 4। यानी 4 ऑप्शन आपको रहेगा और 4 में से एक का आंसर देना होता है। वो भी कितने मार्क्स का? 4 मार्क्स का। चलिए तो देखते हैं पहला प्रश्न। लिखा हुआ है, आपके लिखते जाइएगा। नर इन द होप the world can show a fitter love for me। आपका प्रश्न दिख रहा है छोटू। अब हमको इसका एक्सप्लेनेशन करना है, अर्थात एक्सप्लेन करना है। क्या करना है? एक्सप्लेन करना है। तो देखिए, सबसे पहले किसी भी लाइन को एक्सप्लेन करने के लिए सबसे पहले दिए गए लाइन को ध्यान पूर्वक से पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद पता करेंगे कि ये जो दिया गया लाइन है किस कविता के है या किस कहानी का है। यदि उस कहानी का नाम हमें मालूम हो जाता है या कविता का नाम मालूम हो जाता है तो फिर हम देखते हैं कि उस कविता के कवि कौन है, यानी राइटर कौन है, पोएट कौन है। उसके बाद जब ये मालूम हो जाता है तो उसके बाद देखते हैं इसका अर्थ क्या होता है। इसका अर्थ क्या होता है? आपको याद होगा, एक कविता हम पढ़ाए थे, स्वेट टेस्ट लवाई डू नॉट गो या डोंट गो। तो इस कविता में हम इस लाइन को अर्थ को बताए थे कि जॉन्डन साहेब जब जा रहे थे यात्रा पर तो उनकी जो प्रेमिका थी एन मोर, तो उससे समझाने के लिए यह कविता लिखे थे और
उस कविता की यह लाइन है। तो बोले थे, नर इन द होप द वर्ल्ड कैन शो ए फिटर लव फॉर मी। वह बोले थे अपनी प्रेमिका से कि अरे पगली, अरे महबूबा, अरे मेरी दीवानी जानू, मैं तो जा रहा हूँ, मैं तो जा रहा हूँ, लेकिन जाने का मतलब ये नहीं कि मैं तुमसे थक गया हूँ और न इस उम्मीद से जा रहा हूँ, इस आशा से जा रहा हूँ, इस भरोसा से जा रहा हूँ कि ये जो दुनिया है, ये जो संसार है, मुझे तुमसे कोई अच्छा प्यार देगा या बेहतर प्यार देगा, या मुझे कोई ऐसी लड़की मिल गई हो जो मुझे तुमसे ज्यादा प्यार देगी, ऐसा कोई बात नहीं है। तो इसी को हम इंग्लिश में लिखेंगे और लिखने के तरीका बताते हैं छोटू, ताकि आपको 4 नंबर ने 1 नंबर भी ना कटे, क्योंकि हमारा मकसद है मैथ, इंग्लिश को मैथ की तरह बनाना, ताकि 90+ एग्जाम में आ जाए। तो देखिए कैसे लिखेंगे। एक्सप्लेन करने के लिए सबसे पहले लिखेंगे आंसर, आंसर देकर डैश देंगे हल्का सा। उसके बाद लिखेंगे These lines have been taken from, these lines have been taken from a love poem, a love poem, sweetest love I don't go। उसके बाद इन्वर्टेड कोमा से बंद कर देंगे चैप्टर को। उसके बाद लिखेंगे इज रिटेन बाय ए मेटाफिजिकल पोएट जॉन डन, मेटाफिजिकल पोएट जॉन डन। यहाँ तक लिखने के बाद आप पैराग्राफ चेंज कर दीजिएगा। उसके बाद इस लाइन का अर्थ लिखेंगे। तो वह अपनी प्रेमिका को समझाए थे, तो लिखेंगे ही कन्वाइंस का मतलब होता है समझाना। ही कन्वाइंस हर बिलव्ड डैट क्या लिखेंगे, हर बिलव्ड डैट ही इज गोइंग अवे, गोइंग अवे। उसके बाद लिखेंगे गोइंग अवे नॉट बिकॉज he is tired of her, or he wants a better woman, he wants a better woman। यह इसका अर्थ हुआ छोटू। सबसे पहले किसी भी लाइन को एक्सप्लेनेशन करने के लिए, यानी एक्सप्लेन करने के लिए, सबसे पहले यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखना अनिवार्य है। अब देखना है कि कैसा पोयम था,
लव था, रोमांटिक था, बार था, उसके बाद पोयम दे देंगे, उसके बाद चैप्टर का नाम, उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा से बंद करने के बाद राइटर के नाम देंगे, उसके बाद पैराग्राफ चेंज करेंगे और उसका अर्थ लिखेंगे, लाइन का अर्थ लिखेंगे। वही हमारा कहलाता है एक्सप्लेनेशन या एक्सप्लेन। समझ गए होंगे आप या डाउट है? चलिए आप समझ गए होंगे। चलिए दोस्त, अब हम लोग देखते हैं इसका सेकेंड क्वेश्चन, एक्सप्लेनेशन का सेकेंड क्वेश्चन। तो सेकेंड क्वेश्चन नोट कीजिएगा, आपको लिखा हुआ है एस्टर नाइट द सन बेंट hands and it is here today। आपको ये लाइन दिया गया है और इसका करना है एक्सप्लेन। तो एक्सप्लेन करने के लिए सबसे पहले हम जानते हैं क्या करेंगे। यह कविता किससे लिया गया है आपको शायद याद होगा। यह लिया गया है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो से, जिसका लेखक है जॉन्डन। तो आइए लिखते हैं कैसे। सबसे पहले किसी लाइन को एक्सप्लेन करने के लिए सबसे पहले लिखेंगे दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम ए लव पोयम इन्वर्टेड कॉमा से बंद करेंगे, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज रिटेन बाय ए मेटाफिजिकल पोएट जॉन्डन। उसके बाद इसका अर्थ को लिखेंगे। अर्थ को लिखने से पहले हम पैराग्राफ चेंज कर लेंगे। फिर लिखेंगे ही कन्वाइंस, यानी वह समझाते थे। किसको समझा रहे थे? अपने प्रेम का। ही कन्वाइंस हर बिलव्ड डैट। अब वह बोले थे, पहले इसका अर्थ जान लीजिए, उसके बाद यहाँ से लिखेंगे, क्योंकि बिना अर्थ समझे हुए हम किसी भी लाइन का एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। और टोटल टीचर क्या करते हैं कि केवल लिखा देते हैं, समझाते नहीं। और इस तरह से हमें बहुत परेशानी होता है एग्जाम में, लिखने में प्रॉब्लम होता है कि कैसे लिखे, प्रश्न कैसा आएगा, क्योंकि केवल वह पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, लेकिन समझाने की कोशिश नहीं करते कि एग्जाम में प्रश्न किस तरह से रहेगा, तो कैसे लिखेंगे। तो देखिए छोटू, एस्टर नाइट द सन वेंट हेंस एंड इट इज हियर टुडे, यानी बोले थे जॉन्डन अपने प्रेमिका को कि बीती हुई रात सूरज अपनी यात्रा पर गया था और आज वह हमारे नजरों के अखियों के सामने है। इसका अर्थ था। उसके बाद बोले थे इसी लाइन में, इसी स्टंजा में कि वह बीती हुई रात अपनी यात्रा पर गया था और आज हमारे नजरों के सामने है, लेकिन उसके पास ना ही कोई इच्छा है
ना ही कोई चाहत है और ना ही किसी से प्यार है, फिर भी वह गया था यात्रा पर और आज हमारे नजरों के सामने है। लेकिन मेरे पास हर चीज है, मेरे पास हर चीज है। तुम्हारे लिए इच्छा है, तुम्हारे लिए चाहत है, तुमसे प्यार है और आने जाने के लिए छोटा रास्ता है। क्योंकि इन्हें जाना था कहाँ? जर्मनी जाना था नौसेना में भर्ती होने के लिए। तो पहले इसका अर्थ जान गए, अब उसके बाद डेट के बाद इसका अर्थ लिखेंगे। चलिए लिखेंगे, इसका अर्थ लिखेंगे। माई जर्नी इज अ स्पीडियर, माई जर्नी is a speedier than the sun, than the sun, than the sun। उसके बाद लिखेंगे because he has, because he has no sense या नर सेंस, नर सेंस, नर सेंस एंड नर सेंस, कॉमा दीजिएगा, नर सेंस डिजायर, डिजायर, डिजायर एंड सो शॉर्ट वे, शॉर्ट वे but I have sense, desire, want, love and so shout obey, obey। चलिए ये भी आपका कंप्लीट हो गया और समझ गए होंगे आप। देखिएगा उसके बाद अगला हम स्टार्ट करते हैं, तीसरा। चलिए छोटू, अब हम लोग देख रहे हैं तीसरा एक्सप्लेनेशन यानी तीसरा प्रश्न। तो तीसरा प्रश्न नोट कीजिएगा, लिखा हुआ है ओ हाउ फीबल इज मैन्स पावर, हाउ फीबल इज मैन्स पावर। इसको हमको करना है एक्सप्लेन। तो एक्सप्लेन करने के लिए सबसे पहले क्या लिखेंगे, आपको शायद याद हो गया होगा। लिखेंगे दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम ए लव, और सभी पोयम लव पोयम नहीं होता, इस बात को ध्यान दीजिएगा। लव पोयम इन्वर्टेड कॉमा स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज रिटेन बाई a metaphysical
पोएट जॉन डन। अब यहाँ तक लिखने के बाद हम पैराग्राफ चेंज कर लेंगे। उसके बाद लिखेंगे ही कन्वाइंस हिज बिलव्ड डाइट। अब यहाँ तक लिखने के बाद सबसे पहले हम अर्थ जान लेते हैं। वह समझाते हुए बोले थे हम अपनी प्रेमिका से, ओ हाउ फीवल इज माइंस पावर, ओ हाउ फीवल इज माइंस पावर। किसी इंसान की शक्ति इतना कमजोर होती है, इतना कमजोर होती है कि वह जब उसका किस्मत फूट जाए या भाग्य खराब हो जाए तो उसमें ना ही वह बीते हुए समय को यानी अच्छा समय को जोड़ सकता है और ना ही खोया हुआ समय को वापस ला सकता है। उसके पास कोई भी ऐसी शक्ति नहीं है जिसके कारण वह कोई अच्छे समय को जोड़ सकता है और ना ही खोया हुआ समय को वापस ला सकता है। यही इसका अर्थ है, क्योंकि मनुष्य की शक्ति काफी कमजोर होती है। तो यहाँ के लिखने के बाद उसके बाद लिखेंगे डाई मैंस पावर इज वेरी बिग। मैंस यहाँ पर ही लिखा गया मैंस, इसे मेन भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैंस ही रहने दीजिएगा। मैंस पावर इज वेरी बिग, very big because he cannot aid, because he cannot aid another hour, जिसे हम लोग टाइम भी बोल सकते हैं। अनदर आवर एंड एनर आवर, यानी नो भी कर सकते हैं। और आवर तो जानते हैं, वर्ल्ड में लिखा गया है चैप्टर में। एंड एनर आवर inner hour recall, क्या लिखेंगे? एंड inner लोस्ट आवर रिकॉल लिख लीजिएगा, लोस्ट आवर रिकॉल। चलिए, ये हमारा हो गया तीसरा एक्सप्लेनेशन। अब हम देखते हैं चौथा एक्सप्लेनेशन की ओर। चलिए देखिएगा चौथा एक्सप्लेनेशन, तो नोट कीजिएगा। चौथा लिखा हुआ है आपका एलिव नेवर, इसे नेवर पढ़ेंगे। पार्टेड बी। चलिए, इसका एक्सप्लेन करने के लिए हम करें कि आप करिएगा? आपको इसे अब करना चाहिए। चलिए लिखेंगे पहले, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम
taken from a love poem sweetest love I do not go is written by a metaphysical poet जॉन डन। क्या लिखेंगे? मेटाफिजिकल पोएट जॉन डन। उसके बाद पैराग्राफ चेंज करेंगे और लिखेंगे ही कन्वाइंस हिज बिलव्ड डैट। अब बताइए, यहाँ तक तो लिख लिए, ठीक है, लेकिन इसके बाद बताइए, सबसे पहले इसके बाद लिखने के लिए इसका अर्थ हिंदी जानना हमको जरूरी है। तो बताइए, याद है या बताएं? शायद आपको याद होगा, यदि नहीं होगा तो बताते हैं। देखिए, तो जॉन डन अपनी प्रेमिका को समझा रहे थे, जा रहे थे, तब लास्ट में एकदम लास्ट स्टंजा की लास्ट लाइन में लिखा हुआ था ए लिव नेवर पार्टेड बी। अरे पगली, तुम मेरे बारे में चिंता नहीं करो। जो एक दूसरे के हृदय में रहते हैं, दिल में रहते हैं, कलेजा में रहते हैं, वह कभी जुदा नहीं होते हैं। और ऐसा कहने के बाद जॉन डन साहब ऐन मोड़ से विदा लिए थे। तो आगे लिखेंगे इसका अर्थ, लिख लिए बिलव्ड डाइट। उसके बाद लिखेंगे द पीपुल who are each other's mind never separated। यानी वह इंसान, यानी वह प्रेमी और प्रेमिका, वह पति और पत्नी, या वह भाई या बहन, वह मम्मी या पापा, जो एक दूसरे के हृदय में रहते हैं, दिल में रहते हैं, वह कभी जुदा नहीं होते हैं। चाहे जितना भी लड़ाई हो जाए, गुस्सा हो जाए, घृणा हो जाए, लेकिन वह जब दिल में बस जाते हैं तो एक दूसरे के साथ कभी जुदा नहीं होते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसके लिए थैंक्स। यदि नहीं लगा तो भी थैंक्स, लेकिन अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और खराब लगा तो डिसलाइक कीजिएगा, लेकिन कमेंट जरूर कीजिएगा।